गेट क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर कर रहे हैं हिंदी में, चैप्टर नंबर 5, एक कुत्ता और एक मैना। पहले इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। देखिए, दर्शनार्थी, दर्शन करने वाला, स्तब्ध, सुन, श्रेणी, वर्ग, सुराख, छेद, आरोग्य, स्वस्थता, प्रत्यक्ष, स्पष्ट दिखाई देना, सहज बोध, स्वाभाविक बुद्धि में, और बिडाल, बिल्ली। अब इसकी प्रस्तावना, शांति निकेतन की स्थापना किसने की तथा यह कहाँ स्थित है। प्रतिबिंब, मनुष्य और पशु पक्षियों का संबंध कैसा है वो इस चैप्टर में बताया गया है। परिकल्पना, क्या आप अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों की भाषा को समझने का प्रयत्न करते हो या आपने कभी प्रयत्न किया है? आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं और चला जाए। बच्चे, आप जानते हो गुरुदेव के नाम से कौन जाने जाते हैं? गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर जाने जाते हैं। ये कहानी उन्हीं पर है। पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान के सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। 3 मंजिला यानी 3 मंजिल, सबसे ऊपर का तल्ला यानी सबसे ऊपर की मंजिल। उन दिनों ऊपर जाने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थी। चक्करदार सीढ़ियों का मतलब होता है घुमावदार सीढ़ियाँ। वृद्ध और कमज़ोर गुरुदेव के लिए चढ़ना असंभव था। अर्थात उस समय गुरुदेव जो है वृद्ध और कमज़ोर थे, यानी बूढ़े और कमज़ोर हो गए थे, इसलिए उनके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया गया। उन दिनों छुट्टियाँ थी। आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे, यानी आश्रम में रहने वाले लोग छुट्टियां होने के कारण कहीं बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी यानी दर्शन करने का निश्चय किया। इसलिए क्योंकि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था, अर्थात लेखक कहता है कि गुरुदेव से मिलने जब भी वो जाते थे, प्राय वे ये कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या? दर्शनार्थी मतलब दर्शन करने की इच्छा है क्या? गुरुदेव यहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं थी जितनी शांति निकेतन में थी। अर्थात शांति निकेतन में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा थी और श्री निकेतन में ये यहाँ पर अकेले ही निवास करते थे। हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर देख रहे थे। अस्तगामी सूर्य यानी छिपते हुए सूर्य को देख रहे थे। हम लोगों को देखकर वे मुस्कुराए और बच्चों से उन्होंने छेड़छाड़ की, कुशल पूछी, कुशल अर्थात उनका हालचाल पूछा और वे फिर चुप हो गए। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़े होकर पूंछ हिलाने लगा। अर्थात उनका जो कुत्ता था वो उनके पास आकर अपना प्रेम जो है पूंछ हिलाते हुए प्रदर्शित करने लगा और गुरुदेव ने भी अपना प्रेम उसके प्रति उसकी पीठ को सहलाते हुए दिया
और वह भी जो है आंखें मूंद कर अपने रोम रोम से उनके स्नेह को अनुभव कर रहा था। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा, देखो तुमने ये आ गए, इन्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ? आश्चर्य है। और देखो इनके चेहरे पे कैसे शांति दिखाई देती है। हम लोग इस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। यानी इस पाठ में ये बताया गया है कि जानवर हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, मनुष्य से उनका प्रेम जो है वो बहुत गहरा होता है। मनुष्य अगर पशु पक्षी से प्रेम करने लगता है तो इसका अनुभव जो है वो स्वयं भी करते हैं और पशु पक्षी भी करते हैं। और कैसे वो प्रेम प्रकट करते हैं, ये उनकी अपनी अपनी क्रियाएं होती हैं। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे कि किसी ने उसे राह नहीं दिखाई, नहीं उसे बताया कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है। स्नेहदाता यानी उनसे प्रेम करने वाले गुरुदेव जो है शांति निकेतन को छोड़कर 2 मील दूर श्री निकेतन में रहने लगे हैं। लेकिन फिर भी उस कुत्ते का अपने गुरुदेव के प्रति प्रेम जो है अटूट था और वह वहाँ पर पहुँच गया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में भाव की एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल वह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता। आसन अर्थात गुरुदेव की बैठने की जगह, उनके पास तब तक बैठा रहता जब तक गुरुदेव अपने हाथों के स्पर्श से उसे साथ का अनुभव न करा देते। तो 8th क्लास आज इतना। आपने खुद भी अपनी बुक से इस चैप्टर को रीड करना है। थैंक्स।